होस्ट हमारा राइट है कि हम ये जवाब पूछें कि क्यों भाई क्यों नहीं आ रहे, आपको क्या तकलीफ है आने में। लेकिन पहले एक ऑप्शन ये है कि हाइब्रिड सिस्टम के तहत आप उनके साथ, इंडिया के साथ जो मैचेस हैं कहीं और करा दें। बट व्हाई शुड वी एग्री टू इट, व्हाई शुड वी सरेंडर? ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये कि इंडिया बिग बॉस है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का भी बिग बॉस है, और वो जो फैसले करता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी उसके आगे घुटने टेकती हुई दिखाई देती है। ये बिल्कुल ऐसे ही होगा कि जैसे हम इंजन को, ट्रेन के इंजन को धक्का दे रहे हो। हम अगर 8 क्रिकेट बोर्ड को भी मिला लेंगे तो भी हम शायद उस इंजन को धक्का नहीं दे पाएंगे। तो ज्यादा नुकसान वैसे पाकिस्तान को होगा ना जाने का या इंडिया को? कि पाकिस्तान तो वैसे ही 5% का हिस्सेदार है, 38% तो इंडिया लेता है। 5%। तो रेवेन्यूज के हिसाब से देखें, फाइनेंशियल मसल के हिसाब से देखें तो इंडिया का बहुत ज़्यादा जो है वो स्टेक है आईसीसी के। जैसे अभी विक्रांत जी ने बोला शायद दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी। मेरा अपना तजर्बा बोलता है दूसरे मुल्क में शिफ्ट होगा, पाकिस्तान की जीत होगी। जीत होगी? जीत होगी। वो कैसे सर? पाकिस्तान विड्रॉ कर ले चैंपियंस ट्रॉफी से। क्या ये फाइनेंशियली वायबल होगा पाकिस्तान? अब इंडिया जो है वो ओलंपिक्स के लिए भी जा रहा है, ओलंपिक्स में भी बिड करने के लिए जा रहा है। और आपको पता है कि ओलंपिक का तो रूल यही है कि अगर किसी तरह से भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो स्पोर्ट्स में तो फिर आपको ओलंपिक्स में होस्ट करने की इजाजत नहीं मिल सकती है। तो ये तमाम तर मामला, क्या आपको लगता है पाकिस्तान गवर्नमेंट को इस तरह से पेश करना चाहिए कि भाई इंडिया क्रिकेट में पॉलिटिक्स लेकर आ रहा है तो ओलंपिक्स क्यों कर वहां पे हो सकते हैं? दोस्तों नमस्कार। जब से भारत ने पाकिस्तान जाने के लिए मना किया है तब से वहां की मीडिया का दौरों का बुरा हाल है। वो कह रहे हैं कि आखिर हमने क्या बिगाड़ा है भारत का कि भारत हमारी कंट्री में खेलने के लिए आता ही नहीं है, जबकि हम 2011 के बाद से 4 बार इंडिया में खेलने के लिए जा चुके हैं, क्योंकि उनका यहाँ पे आना एक मजबूरी है और उनके प्लेयर तो चाहते हैं इंडिया में आके खेलना। जबकि इंडिया के प्लेयर्स ने ये साफ मना कर दिया है कि हम पाकिस्तान में जाकर खेलना चाहते ही नहीं, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा रिस्क है सिक्योरिटी का और जान से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसीलिए वहाँ की मीडिया हमारे आगे हाथ पैर जोड़ रही है कि बस एक बार हमारी कंट्री में खेलने के लिए आ जाओ ताकि हम भी कुछ पैसा कमा सके, क्योंकि अगर वहाँ पर इंडिया खेलने के लिए चला गया ना तो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है पाकिस्तान को। और ये इंडिया कभी चाहेगा नहीं कि हमारी वजह से उनको 1 रुपए का फायदा भी हो। वो तो हमारी मजबूरी है कि हम उनके साथ खेलना पड़ता है वर्ल्ड कप। और ये शानदार मौका है हमारे पास कि पाकिस्तानी खुद बोल दे कि हम इंडिया के साथ किसी भी वर्ल्ड कप में खेलेंगे नहीं, लेकिन इनके अंदर ऐसी इतनी हिम्मत ही नहीं कि ये लोग ऐसे बोल सके। और भारत की पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई है वर्ल्ड क्रिकेट में कि कोई भी बोर्ड भारत की परमिशन के बिना ये कप खेल सकता ही नहीं, क्योंकि सारा पैसा भारत का है, सारे स्पॉन्सर भारत के हैं और दुनिया का हर एक बोर्ड चाहता है कि भारत हमसे केवल। चैंपियंस ट्रॉफी पे बहुत संजीदगी से फैसले करने की जरूरत दिखाई देती है। मेरे ख्याल एक मरतबा फिर हमें थोड़ी सी अना को अपने पीछे रखना पड़ेगा। शायद जो हम बात कर रहे हैं कि ना हाइब्रिड मॉडल होगा, सारे मैचेस पाकिस्तान में ही होंगे, लेकिन हमें ये जहन में रखना चाहिए। मैं बिल्कुल एक ऐसी बात कर रहा हूँ, सबसे पहले तो मेरी भी यही ख्वाहिश है कि इंडियन टीम आए और पाकिस्तान में जो है वो मैदान आबाद हो जाए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि इंडिया बिग बॉस है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का भी बिग बॉस है, और वो जो फैसले करता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी उसके आगे घुटने टेकती हुई दिखाई देती है। ये बिल्कुल ऐसे ही होगा कि जैसे हम इंजन को, ट्रेन के इंजन को धक्का दे रहे हो। हम अगर 8 क्रिकेट बोर्ड को भी मिला लेंगे तो भी हम शायद उस इंजन को धक्का नहीं दे पाएंगे। इसकी वजह यह है कि वो 8 भी ऐसे होंगे कि एक हाथ उन्होंने इंडिया को थामा हुआ होगा, एक हाथ से आपके लिए धक्का लगा रहे होंगे, तो उससे कोई फायदा नहीं होना है। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ऑलरेडी इंडिया के साथ है। इस तरह से पाकिस्तान ने भी कहा है कि जो 3 से 4 इवेंट आगे इंडिया में हैं आईसीसी के, हम उसमें नहीं जाएंगे। तो ज्यादा नुकसान वैसे पाकिस्तान को होगा ना जाने का या इंडिया को? देखिए पाकिस्तान तो वैसे ही 5% का हिस्सेदार है, 38% तो इंडिया लेता है। 5%, पाकिस्तान का तो 5% के लगभग है, और उसमें उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी है जो मेजर है इंडिया के बाद, बिग 3 जिनको एक टाइम पे नाम दिया गया था। सो मेरे पास तो कोई कैलकुलेशन नहीं है कि मैं बता सकूं कि एग्जैक्ट कितना होगा या नहीं होगा। हम तो बात कर रहे हैं प्रिंसिपल की कि जनाब सारी दुनिया आ रही है, ठीक है, तो आपको क्या मसला है? तो आपका जो मसला है वो तो ना मानने वाली बात है ना, क्योंकि वो जो टीम है वो आपसे ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखने वाली है। आपने तो एक बात पकड़ ली है ना कि जी पाकिस्तान इस तरह, पाकिस्तान उस तरह, जो आपने सारी दुनिया को जो एक वाह वेला है वो तो यही है। लेकिन इट्स अ पॉलिटिकल पॉइंट, इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद रियलिटी। अच्छा, रेवेन्यू की एमएसआई सब 38% का, अगर आप अगले 8 सालों का जो रेवेन्यू का मॉडल आईसीसी का है उसमें अगर आप देखें तो जो रेवेन्यू जनरेशन है उसमें चूंकि इंडिया सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है आईसीसी को, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें 38% जो है वो इंडिया को मिलता है। और जब जो दूसरे नंबर और तीसरे नंबर वाले हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड, उनको 6% मिलता है इसके मुकाबले में। तो आप देखेंगे कितना ज़्यादा मैसिव इकोनॉमिक गैप है
आईसीसी के रेवेन्यूज के अंदर। पाकिस्तान को जो है वो 4.7% समथिंग जो है वो इस रेवेन्यू से हिस्सा मिलता है। तो रेवेन्यूज के हिसाब से देखें, फाइनेंशियल मसल के हिसाब से देखें तो इंडिया का बहुत ज़्यादा जो है वो स्टेक है आईसीसी के। और आप आईसीसी इवेंट की बात कर रहे हैं ना, तो आईसीसी की डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आईसीसी का जो वर्ल्ड कप था लास्ट T20 का ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ था, उसमें ऑस्ट्रेलिया होस्ट था और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी सबसे ज़्यादा इंग्लैंड से और न्यूजीलैंड से है। आप उन दोनों मैचेस का क्राउड मिला लें, पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा क्राउड नहीं था। बिल्कुल ऐसी है। आप उन दोनों मैचेस का रेवेन्यू निकाल लें, वो 0.5% भी नहीं होगा पाकिस्तान इंडिया के मैच के रेवेन्यू के। फिर भी उनको 6% मिलता है और पाकिस्तान को उनसे कम मिलता है। जैसे अभी विक्रांत जी ने बोला, शायद दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी। मेरा अपना तजर्बा बोलता है दूसरे मुल्क में शिफ्ट होगा, पाकिस्तान की जीत होगी। जीत होगी? जीत होगी। वो कैसे सर? पाकिस्तान विड्रॉ कर ले, विड्रॉ कर ले चैंपियंस ट्रॉफी से। अच्छा, किसी और मुल्क में जाती है तो पाकिस्तान नाम वापस ले ले? क्यों? पाकिस्तान में हो रही है ना चैंपियंस ट्रॉफी। लास्ट टाइम कौन चैंपियन था? पाकिस्तान। दुनिया में हलचल मच जाएगी। ये चैंपियन टीम और जिसके घर में ये हो रहा था उसने विड्रॉ कर ली, यानी डिफेंडिंग चैंपियन ही नहीं है कोई। जी, और सबसे ज्यादा बदनाम होगा आईसीसी। तो आईसीसी को भी अपने कार्ड्स बड़े संभल के खेलने पड़ेंगे। इतना आसान नहीं है ये जो लोग समझ रहे हैं ना कि पीसीबी ने मना कर दिया या बीसीसीआई ने मना कर दिया। तो इस वक्त बॉल जो है वो आईसीसी के कोर्ट में है। बॉल आईसीसी के कोर्ट पे है। अच्छा विक्रांत साहब, जब आईसीसी की बात आती है, जैसे अभी बासित साहब ने कहा कि अगर किसी तीसरे मुल्क में चली जाती है तो ये सबसे बड़ा मसला फिर आईसीसी के लिए होगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैच का बहुत ज्यादा फायदा आईसीसी को भी तो होता है। बट अब आईसीसी क्या है, हमें ये भी समझना होगा। आईसीसी कोई एक इंसान नहीं है। वो बोर्ड जितने हैं उन सब के जो एग्जेक्टिव्स हैं उनको मिलाकर एक आईसीसी बोर्ड बनता है। ठीक। अच्छा, अब बासित भाई ने बात तो सही बोली कि पाकिस्तान अगर इमोशनली सोचता है तो ये कहेगा जी हमारी इज्जत पे बात आ गई, छोड़ देते हैं चैंपियंस ट्रॉफी। बट बासित भाई, क्या ये वाजिब होगा? इन द सेंस मैं क्रिकेट के लिहाज से नहीं पूछ रहा, स्पिरिट ऑफ द गेम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के लिहाज से बात कर रहा हूं। क्या ये फाइनेंशियली वायबल होगा पाकिस्तान को? इस दफा मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान हर चीज़ बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगा कि अवाम का जो प्रेशर पड़ रहा है और जो एक्स क्रिकेटर का प्रेशर पड़ रहा है और जो मीडिया का प्रेशर पड़ रहा है, अब वो पीसीबी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। यानी सबर का पैमाना लबरेज हो गया। वो तैयार है कि कुछ भी हो जाए, चाहे हमें स्टेप डाउन करना पड़े, लेकिन हम खेलेंगे नहीं। भाई साहब, आईसीसी की जो रेपुटेशन है वो आपके सामने है। क्या लगता है कि आईसीसी कोई ऐसा पाकिस्तान के फेवर में फैसला ले सकता है? अगर चैंपियन ट्रॉफी को देखा जाए तो चैंपियन ट्रॉफी एक मुल्क से किसी और मुल्क में करवाना बहुत बड़ी बात होती है, फिर आईसीसी को उसमें कोई सॉलिड वजूहात भी देनी पड़ती हैं। तो क्या लगता है जिस तरह से आईसीसी की एक रेपुटेशन है भारत को लेकर, किस तरह से आईसीसी अपना मौके? देखिए, पहली बात तो ये है होस्ट हमारा राइट है कि हम ये जवाब पूछें कि क्यों भाई, क्यों नहीं आ रहे, आपको क्या तकलीफ है आने में। अब ये हिंदुस्तान जो है असल में, जैसा हमने कल भी कहा, उसकी कोशिश ये होती है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को अंडरमाइन किया जाए। पाकिस्तान की जो रेपुटेशन है इंटरनेशनली, उसको प्रागंदा किया जाए, उसको पल्यूट किया जाए। देखें, पहले एक ऑप्शन ये है कि हाइब्रिड सिस्टम के तहत आप उनके साथ, इंडिया के साथ जो मैचेस हैं कहीं और करा दें। बट व्हाई शुड वी एग्री टू इट? व्हाई शुड वी सरेंडर? अगर हाइब्रिड मॉडल पे ये पाकिस्तान नहीं इत्तेफाक करता, नहीं मानता, तो फिर जो जनूबी अफ्रीका मुंतकिल कर दिया जाएगा इस चैंपियन ट्रॉफी को, तो आपको क्या लगता है? ये साउथ अफ्रीका का नाम भी उन्होंने इसलिए लिया कि उनका ख्याल ये है कि वहाँ चूंकि काफ़ी बड़ी आबादी जो है वो हिंदुओं की है, तो इसलिए वहाँ उन्हें होम स्पोर्ट जो है वो बहुत बड़ी मिल जाएगी।